अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितने भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिए हैं जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस काफ़ी की होगी और अब आपको समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, यहाँ आप लोगों को मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है। आपने गौर किया होगा कि जब इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट लगाया है तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो डेफिनेशन कुछ और तरह सी है। लेकिन जब हम जो है वो टाइम चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट के साथ पास्ट लगा दिया है, तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। और जब प्रेजेंट के साथ हमने फ्यूचर लगा दिया है तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल भी चेंज हो गई है। ठीक है। लेकिन अब ये काम सिर्फ इनडेफिनेट की हद तक था। अब हम कॉन्टिन्यूस में आज जो है वो टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम चेंज होने से जो हमारा वर्ब है, जो हमारा काम है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंशाल्लाह जब अभी आप जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीखेंगे, जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस सीखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल भी वाज़ेह हो जाएगी। तो अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, इसकी डेफिनेशन, इसकी मिसालें और इसकी पहचान की तरफ। व्यूअर्स, आपने अभी इसकी देखी हैं, मिसालें देखी हैं, इसकी जो है वो पहचान देखी है, तारीफ़ देखी है। तो ये तारीफ़ ये है कि इसके ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में अभी हो रहे हों, अभी जारी हों, या ऐसे काम जिनको कि हम अभी कर रहे हों। बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे काम जिसको कि अभी हो रहे हों और मौजूदा ज़माने में हो रहे हों, उनको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। ठीक है। और जब हम मिसालों की तरफ आते हैं तो आप देख लें कि मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है, किसान फसल काट रहा है, वो दवाई पी रही है, बच्चे सबक याद कर रहे हैं, मैंने घड़ी पहनी हुई है, बल्ब दीवार के ऊपर लगा हुआ है। इसमें एक ये कंसेप्ट है कि आमतौर पर किताबों के अंदर भी और टीचर भी नहीं बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि ये हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये आ रहा है इसके अंदर, इन जुमलों के अंदर। तो ये क्यों आ रहा है? उसकी रीज़न यही है सिंपल, कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैंने मौजूदा ज़माने में पहनी हुई है और मैंने मुसलसल घड़ी पहनी हुई है, उतार के नहीं रखी हुई है। बल्ब दीवार के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब है बल्ब दीवार के ऊपर लगा हुआ है और मुसलसल लगा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे जुमले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही शुमार किए जाएंगे। ठीक है। और कोई मिसाल इसी तरह ही आप अपने पास से कोई जुमले जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप जो है वो इसकी पहचान की तरफ हम आते हैं, तो अगर आप गौर करें तो पहचान फिर दोबारा वही आ जाती है कि जो टाइम है उसमें से कॉमन हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो है, हैं, हूँ वगैरह। और अगर हम वर्ब में से कॉमन चीज़ निकालें तो वो हमें तकरीबन 6-7 चीज़ें जो है वो 6-7 वर्ब जो अल्फाज जो है वो ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। तो इस तरीके से पहचान की जब हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे तो उसका मतलब यह है कि ऐसे अल्फाज जो कि जुमले के आखिर में आ रहे हों, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है। तो अब हम जो है वो चलते हैं इसके बनाने का तरीका, मस्बत जुमले या सादा जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने देखा है कि मस्बत जुमले बनाने का तरीके में सबसे पहले एक्टिवाइज के क्योंकि जुमले हैं तो जुमला शुरू ही सब्जेक्ट से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, इज, एम और आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए यानी कि वाहिद आ जाए, एक हो, कोई नाम है, लड़का, लड़की, अहमद, तो उनके साथ इज़ आएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है।
यानी कि जमा के सीखे में आ जाता है। और इसी तरह ही अगर इसमें एक चीज़ है कि आई आ जाए तो आई के साथ एम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर इनमें से जो भी आप सब्जेक्ट के लिहाज से आप लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। सपोज वर्ब है बाई, BUY, यानी खरीदना, तो इसके साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर टेंस है या किसी भी कॉन्टिन्यूस का टेंस है तो वो वर्ड बन जाएगा बाइंग, BUYING। ठीक है। वर्ब है गो, जाना, तो गोइंग, GO और प्लस उसके साथ ही हम प्लस का निशान नहीं देना, ये बात ध्यान में रख लें, GOING, इस तरीके से इसको लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और फुल स्टॉप लगा देना है और ट्रांसलेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। आपने जो है वो अब जुमले भी देख लिए होंगे कि जुमलों के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन लगाई गई है, उसके बाद इज एम आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप को लगा के तो सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मनफी जुमले कैसे बनाए जाएंगे। व्यूअर्स, आपने मनफी जुमलों की फॉर्मेशन भी देख ली है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद नोट लगाया जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आएंगे और उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सवालिया जुमले कैसे जो है वो उसकी अगर जुमला सवालिया आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप। व्यूअर्स, आपने सवालिया जुमले की ट्रांसलेशन देखी है, फॉर्मेशन भी देख लिया है कि इसकी फॉर्मेशन यही है। प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, इनको हमने शुरू में लिख लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और प्लस आईएनजी लगा दिया है। जो रूल हमें दिया गया है कॉन्टिन्यूस का रूल ये है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, तो वो लगा दिया गया है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाले सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ सवालिया मनफी जुमले आ जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। व्यूअर्स, अभी आपने सवालिया मनफी जुमलों की भी फॉर्मेशन देख लिया है कि सबसे पहले क्या है कि उसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के तो साथ ही उसके नोट भी लगा देते हैं, ये गलत तरीकाकार है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद नोट लगाना है और उसके बाद उसी तरह ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क देना है और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर जुमले में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह अल्फाज आ जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से पहले करनी है। यानी कि पहले WH, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह के अल्फाज जो हैं उनकी ट्रांसलेशन करनी है। फिर उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के तो जुमला आपका उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है और उसके बाद आपका जुमला जो है ये इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। आपने इसकी ट्रांसलेशन में भी देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये जो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मेरी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा जो है वो वीडियोस तो लाजमी देख रहे हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत कम है। तो आप लोग जो है वो मेरी आपसे लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाजमी करें और इसको शेयर भी करें। और दूसरी बात आप लोगों को मैंने ये समझानी है कि ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में जो ख़वातीन अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं उनके मोबाइल के ऊपर जो है वो उनको सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो घर बैठी इसको देखती रहें। क्योंकि ये जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए ये चैनल इतना फ़ायदेमंद नहीं है। ये फ़ायदेमंद उन जॉब करने वालों के लिए है जो आगे अपनी स्टडी करना चाहते हैं और उनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। वरना आप अपनी फैमिलीज़ को जो है वो ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं उनके मोबाइल के ऊपर ताकि वो खुद अपने आप को देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।